मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जो वचन आपने हमें दिया है उसके पढ़ने से, उसके सीखने से हमारी आत्मा तृप्त हो और हम अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें सबोपदेशक चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 20। इक्लीसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 20। क्या लिखा है? जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से ये भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि वह उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है, और उस घर का बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसे वो माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही। जैसा आया था अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वो अपने हाथों में ले जा सके। तो भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया ठीक वैसा ही वो जाएगा। उसे वो व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया। वे बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आगे लिखता है, सुन, एक भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग वही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उसे आनंद से भोगने के लिए उसे अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। ये परमेश्वर का वरदान है कि जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद। आपकी और मेरी आशीष। क्या लिखता है वो? सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद वो लिखता है, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। ये शिलोमित जी जुड़ती हैं। ये हमारी शारीरिक आशीष है, जिसको कमाने के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न पापों में गिरे, बहुत से लोग नष्ट हो गए और बहुत से होने को है। मैं नहीं कह रहा ये बात, बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। आज अगर मुझे और आपको तृप्त होना है तो उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़कर अपनी स्थिति को आंकना और उसे सही करते हुए परमेश्वर के पास जाना। कहता है वो रुपए से तृप्त ना होगा, और ना बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। बहुत सारे लोग जिंदगी भर जोड़ तोड़ करके पैसा जमा करते हैं, लेकिन जब खर्चने का समय होता तो वो जीवित ही नहीं रहते। तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़ तोड़ करी, इधर से पैसा मारा, उधर से पैसा खींचा, मकान बनवाया, ये सोच कर कि वो उसमें रहेंगे, ये सोच कर कि आगे का जीवन आनंदमय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कई लोगों को जानता हूं, मकान में शिफ्ट होते ही
2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से आशीषों को देखा, आत्मिक रूप से उन्होंने उस जमीन को आशीषित नहीं करवाया या आशीषित नहीं किया परमेश्वर के साथ। क्योंकि बाइबल कहती है जिस जमीन को मैं तुझे दूंगा, तू, तेरा घराना, तेरे नाती पोते और तेरी पीढ़ियां उसमें निवास करेंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने परमेश्वर से मांगी ही नहीं, जाहिर सी बात है आपने किसी और सोर्स से उसे प्राप्त किया। जाहिर सी बात है अगर आपने परमेश्वर से नहीं मांगा तो आपने शैतान से मांगा और उसे प्राप्त कर लिया। जानते हैं उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष या सबसे बड़ा अगर आप देखें तो आपके ऊपर क्या परमेश्वर ने दिया था? क्या कहा था परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा था, या परमेश्वर को शैतान ने कहा था, संसार के सारे विभव मैं तुझे क्या कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। क्या होगा उससे? तू एक बार मुझे प्रणाम कर दे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। और आप और मैं उपवास काल में इस प्रतिज्ञा को, इस चैलेंज को भूल जाते हैं। मैं और आप दंडवत कर देते हैं और उसके बाद जो होता है वो मेरी और आपकी लालसाएं शरीर की हो जाती हैं, मेरी और आपकी लालसाएं धन की हो जाती हैं। हम बहुत सारे धन को चाहते हैं अपने जीवन में और नतीजा क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से प्रीति रखने लगते हैं, लेकिन हम तृप्त नहीं हो पाते। क्योंकि शैतान भी आशीषें देता तो है, लेकिन वो उसमें वो आशीष नहीं देता जिसमें बाइबल कहती है जब मैं देता हूं तो उसमें मैं क्या दुख मिलाकर नहीं देता। जब परमेश्वर से आशीष आती तो उसमें दुख नहीं आता। लेकिन जब आप शारीरिक लालसाओं में फंसकर गलत तरीके से पैसे को कमा लेते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपकी लालसाएं बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सामान्य लोग हैं और आपने लालसाएं रखी, आपने गलत तरीके से पैसा कमा लिया, तो सबसे पहली क्या चीज़ होगी? आप सोचोगे कि ये जो साइकिल है इसको फेंको, मोटरसाइकिल ले लो। फिर आप शैतान से जुड़ते चले गए, पैसा बढ़ता चला गया। फिर एक स्टेज के बाद आपने क्या कहा कि सब मोटरसाइकिल भी अच्छी नहीं लग रही, लेट्स हैव सम स्पोर्ट्स बाइक। फिर आप महंगी बाइक्स पर चले गए क्योंकि पैसा था आपके पास। थोड़े दिनों बाद आपका मन उनसे भी भर गया। फिर आपने कहा गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी खरीदी गई। गाड़ी कुछ दिनों चलाई, लेकिन आपको लगा कि ये मेरे स्टेटस की गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदी गई। उसके बाद लालसाएं बढ़ते बढ़ते स्थितियां यहां तक आ गई कि अगर पैसा आपके पास गलत तरीके से लगातार आ रहा है और आप हवाई जहाज तक खरीद लोगे तो भी आप तृप्त नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आपको संतुष्ट कर सकती हैं। शैतान की आशीषें आपको कभी तृप्त भी नहीं होने देगी। और लिखा है, ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। बहुत धन से प्रीति रखना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पैसा है, पैसा कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आज पैसों की वजह से कई घरों के रिश्ते खराब हैं, आपसी बातचीत नहीं है, बच्चा माँ से, माँ बच्चे से, पिता बेटी से, बेटी बाप से बात नहीं करती। क्या इंपॉर्टेंस है वहां? पैसे की। क्या चीज है वहां? पैसा। रिश्ते खराब हो जाते हैं। और ऐसे ही समय में शैतान आपके और मेरे जीवन में हमला करता है। हम उस प्यार को जो घर में मिलने वाला था उसको ढूंढते हैं बाहर, और बाहर जो भी व्यक्ति हमें मिलते हैं, 99% लोग आपको छलने वाले मिलते हैं, जो आपकी आशीषों को लेकर आपको छोड़ जाए बर्बाद होने के लिए। इसीलिए लिखा है कि ये भी व्यर्थ है, लाभ नहीं हो रहा वहां आपको। बाइबल में लिखा है, जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उन्हें परमेश्वर के कारण मैंने क्या मान लिया है? हानि। क्यों?
संसार में अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको अपनी आत्मिक आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ना है। जो वस्तुएं आपकी लाभ की आपको दिखती हैं आज, परमेश्वर की दृष्टि में वो हानि की है। उससे आपको फायदा तो नहीं होने वाला। कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन संपूर्ण आनंद और आनंद आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लिखा है, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाला भी बढ़ता है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। ऑब्वियस है, जब आपकी संपत्ति बढ़ेगी तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों की एंट्री होगी जिन्हें आपने ना कभी देखा, ना जाना, ना समझा। अंग्रेजी में ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ऐसे लोगों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे समय के मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स या अच्छे समय के मित्र कौन होंगे? जो आपके संपत्ति देखकर आकर्षित होंगे, जिनको लगेगा वाह साहब पैसे बहुत है इसके पास। आप देखेंगे कभी भी स्कूल और कॉलेज लाइफ में आप देखेंगे जिस बच्चे के पास पैसा होता है या जो घर से पैसे लाते हैं बहुत, आधी क्लास उनकी दोस्त होती है। क्यों? कुछ खिला देगा, कुछ पिला देगा, कुछ अच्छा हम ले लेंगे इससे, नहीं देगा छीन लेंगे। लिखा है जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। ऑब्वियस। और लिखा है जब उसके स्वामी को उसे छोड़, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि वो अपनी संपत्ति को आंखों से देखे। बस कोई लाभ नहीं है उससे। आप हिसाब लगाएंगे कि आज इतनी बढ़ गई, कल इतनी बढ़ गई, आज मैं यहां था, कल यहां आ गया। यानी पैसा तो बढ़ा, लेकिन लाभ नहीं होगा आपको कोई, क्योंकि ना तो आपका शरीर बढ़ेगा, ना आपका पेट, ना आपकी खुराक, कुछ भी नहीं बढ़ेगी। पैसा बढ़ेगा और क्या होगा? पैसा बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मतलबी लोग आपके चारों तरफ खड़े हो जाएंगे आपसे बहुत सारे फायदे को उठाने के लिए। और नतीजा क्या होगा कि सिर्फ जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है उसे सिर्फ इतना पता होता है आज इतना था, कल इतना हो गया, क्योंकि खानी तो दो ही रोटी। चाहे आप मिट्टी के बर्तन में खा लो, स्टेनलेस स्टील के या सोने की थाली में, खाना रोटी ही है। पैसा तो आप खा नहीं सकते। इसलिए बाइबल इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में बताती है कि मसीह लोगों के पास जो वस्तुएं हैं उन्हें क्या करना है? उसी में संतोष करना है। उनकी आशीषें उन्हीं चीजों से है। उनकी आशीषें विश्वास से है, धन्यवाद से है। सीखिए आज। लिखा है कि उसे क्या लाभ होता है कि वो अपनी धन संपत्ति को आंखों से देखे। बस आप देखते रहिए, लाभ तो कुछ नहीं है। आप व्यर्थ चीजें खरीदोगे, कपड़े, मोबाइल फोन्स, घड़ियां, कारें, हेलीकॉप्टर्स बढ़ते हुए देखोगे, लेकिन कोई ढंग की चीज आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि व्यर्थ है सारी चीजें। आशीषें कहां है? परमेश्वर के साथ। और बाइबल बहुत स्पष्ट है पैसे वालों के लिए कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम, दूसरे से क्या रखोगे? बैर। इसलिए धन और परमेश्वर का संबंध उल्टा है। आज धन और परमेश्वर का संबंध उल्टा है। और आपको और मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जिस तरह से आप धन की सेवा करोगे, अगर वैसी ही सेवा आप परमेश्वर की करोगे तो आशीष आपके जीवन में है। लिखा है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत। क्या लिखा है? परिश्रम करना। मेहनत कीजिए, शिद्दत से मेहनत कीजिए। माय फादर टोल्ड मी कि इफ यू विश टू वर्क हार्ड यू विल बी बेनिफिटेड बाय गॉड इटसेल्फ। अगर आप मेहनत करोगे
तो आशीष परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आएगी ही, नो मैटर व्हाट। वो कहता है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, क्योंकि वो शैतान से नहीं पाता, वो शैतान से पाता नहीं। क्या करता है? मेहनत करता है, अपनी आशीषें परमेश्वर से लेता है, इसीलिए बाइबल कहती है उसकी नींद सुखदाई होती है। लेकिन लिखा है परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आती। सच बात है, आज कई धनी लोग स्लीपिंग पिल खा के सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में क्या करते रहते हैं? जिंदगी में वो क्या करते रहते हैं? जोड़ तोड़ करते रहते हैं, इसका उसमें, उसका उसमें, इसका उसमें, और इस कारण शैतान उनकी नींद छीन लेता है, उनकी शांति, उनका चैन छीन लेता है। हम कई बार धनी लोगों को देख के बड़े खुश होते हैं, हा क्या पैसे हैं, क्या वो है, लेकिन बहुत बेसिक चीजें उनके पास नहीं होती। लिखा उनकी नींद सुखदाई होती है। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती है। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आप, बाइबल में लिखा, तू लेटेगा और तू भय नहीं खाएगा, तू सुख की नींद सोएगा। आज अगर मैं और आप परिश्रम करते हैं तो हम लेटते हैं, तुरंत नींद आ जाती है, और अगर नहीं कर रहे होते तो हम करवटें बदलते हैं, इधर उधर उधर इधर। कई लोगों की पूरी रात कटती है ऐसे, वो इंतजार करते हैं सुबह का, एक एक पहर को उन्हें पता चलता है। लेकिन लिखा धनी का धन बढ़ने के कारण उनको नींद नहीं आती। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद, आपकी और मेरी आशीष, नींद नहीं आती। लिखा है मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है, मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है। क्या देखा? देखिए, अर्थात वो जन जिसके मालिक ने उसे अपनी हानि के लिए रखा हो। कई बार मैं और आप जो धन कमाते हैं वो हमारे लाभ के लिए नहीं होता, हानि के लिए होता। क्यों? बुरी बला क्यों है? क्योंकि आप और मैं, मान लीजिए, बड़ी मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े, हमारे माँ बाप ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से हमें पाला, छोटी छोटी चीजें उन्होंने जमा करके आपको और मुझे पढ़ाया और आपको और मुझे आशीष दी। लेकिन जब आप बड़े हुए, आप किसी पद पर आए, तो आपने वहां से करप्शन करना शुरू किया, शैतान को अपने जीवन में ले लिया। धन की बहुतायत तो हुई, लेकिन वो आशीष नहीं हुई, वो एक बुरी बला हो गई। और उसमें लिखा है जिसे उसके मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा है, लाभ के लिए नहीं रखा, हानि के लिए। क्यों? देखिए, वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है। अगर आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है तो लिखा है आप जो पैसा कमा रहे हो वो किसी बुरे काम में क्या होगा? उड़ेगा। बाइबल एक जगह पर बहुत स्पष्ट है। बाइबल कहती है कि तुम अपना धन कहां जमा करो, जाना चोर चुरा सकता है, न कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मैं और आप इन वचनों को अनदेखा करके जब धन कमाते हैं तो कहां रखते हैं? ऐसी थैली में जो नीचे से फटी हुई हो, ऐसी थैली में जिसके ऊपर परमेश्वर की आशीष हो ही ना, ऐसी थाली जो मुझे और आपको सुख नहीं दुख देगी। माय फादर यूज्ड टू से, गलत तरीके से आया हुआ कोई भी पैसा जो आपने मेहनत से कमाया उसको भी लेकर जाएगा आपके घर से। इसलिए यू हैव टू बी कॉशियस वाइल अर्निंग द मनी। जब आप पैसा कमाए तो उस बात को ध्यान से देखिएगा कि उसका सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है। गलत रास्ते से तो नहीं आ रहा है तो रोक दीजिए अपने आप को, क्योंकि वो आएगा तो सही, लेकिन आपके पूरे घराने की आशीष लेकर जाएगा। वो आएगा तो सही। हमें लगता है कि किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर देखता भी है, परखता भी है और जानता भी है। लिखा है वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है। वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है। क्या होता है? यहोवा के भाग के रूप में क्या पैदा होता है हमारे घर में? बच्चे, यानी बेटा। हमारे घर में बेटा पैदा होता है। आज हिंदुस्तानी दर्शन के हिसाब से लड़की पैदा हो तो मेरा और आपका मुंह उतरा हुआ दिखता है, हाय लड़की पैदा हो गई। लेकिन गलती से लड़का पैदा हो जाए तो
फूले नहीं समाते लोग, लड्डू बांटते हैं और तरह तरह के ढोल बजाकर लोगों को बताते हैं कि साहब बच्चा लड़का पैदा हुआ, लेकिन यहाँ लिखा है उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। बेटा तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ठीक है, चल, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। क्यों? आज हम जिन लड़कियों को बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं, वही हमारा आधार बनती है, वही संभालती है। कई लड़कियों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने माँ बाप को संभाला, जिन्होंने अपने माँ बाप की आशीष दी, आशीष ली, उनके साथ खड़ी रही। लिखा है उनके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं रहता, उसके बाद रहता ही नहीं कुछ। क्यों? आप इधर से कमाओगे उधर से उड़ जाएगा, आप इधर से कमाओगे वो उधर से चला जाएगा। क्यों? व्यसन बढ़ेंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत सीधे थे लेकिन आज दुनिया के सारे ऐब उनके जीवन में है। क्यों? बुरी तरह से पैसा कमाया और वो पैसा उनके जीवन में सारी आशीषों को ले गया। लिखा है जैसा वो मां के पेट से निकला था वैसे ही लौटेगा, नंगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोचिए, आप और मैं आज अपने बच्चों के लिए ही तो मेहनत करते हैं, है ना? हमारी आशीषें कहां से? बच्चों से। क्यों? यहोवा के दिए हुए भाग। आप और मैं बड़ी मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए, फलाना बन जाए, डिकाना बन जाए, ये हो वो हो। उसके लिए करप्शन करने में भी नहीं चूकते। होता क्या है? जैसे वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौटेगा। जैसा वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ नहीं पाएगा। क्यों? आपने आशीष मांगी कब? आप तो शैतान के पास थे, आपने शैतान से लालसा में कमाया हुआ धन घर लाए और आपने अपने बच्चे की आशीष हमेशा के लिए खो दी। ये सच है, बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द सच है। चौकस रहिए। आज कोई गलत पैसा आपके घर में घुस तो नहीं रहा, कोई गलत आशीष आपके जीवन में आ तो नहीं रही, और अगर आ रही है तो ये मिलेगा आपको और मुझे कि वो जैसे मां के पेट से निकला था वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। खाली हाथ, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में ली ही नहीं। हम क्या आशीष देंगे अपने बच्चों को? पूछिए अपने आप से कि मैंने और आपने परमेश्वर की आशीषें अपने बच्चों को दी ही नहीं तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप उससे? परमेश्वर की आशीषें कभी नहीं। आज एज अ पेरेंट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को प्रभु की आशीष से नवाजूं, आशीषित करूं, विश्वास के साथ उन्हें परमेश्वर में चलना सिखाऊं, लगातार आशीषों के साथ उन्हें बढ़ना सिखाऊं। पूछिए आज परमेश्वर से कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है। पूछिए। वो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वो अपने हाथों में ले जा सके। कुछ होता ही नहीं ऐसी चीज जिसे परमेश्वर ले जा, जो परमेश्वर की आशीष हो आपके जीवन में। लिखा है यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया ठीक वैसा ही जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। कई बार बच्चे, आपके और मेरे बच्चे, बहुत परिश्रम करते हैं, प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं पाते। कई बार मैं और आप परमेश्वर से पूछते, प्रभु क्या यह न्याय है कि मेरा बच्चा परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा? क्यों? न्याय है ये। जानते क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं थे, आपने वो आशीष जो बच्चे को देनी थी दी ही नहीं, और इसलिए उस बेचारे बच्चे ने पूरी मेहनत भी की, परिश्रम भी किया, लेकिन क्या हुआ? सब व्यर्थ चला गया। अपनी आशीष को परमेश्वर से मांगते हुए आगे बढ़िए। लिखा है केवल इसके लिए उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया।
बहुत दुखित रहा, रोगी रहा, क्रोध भी करता रहा। क्या हुआ? इसके लिए मेहनत करने के लिए वो जीवन भर क्या करता रहा? बेचैनी से भोजन। आप कई लोगों को देखेंगे, आपके बच्चे और मेरे बच्चे, कई बच्चे जो होंगे महानगरों में यहाँ पर में भेज देते हैं बेटर फ्यूचर के लिए। नोएडा चला जा, दिल्ली चला जा, गाजियाबाद चला जा, यहाँ चला जा, वहां चला जा, क्या करने के लिए? कुछ मिलेगा। और आप और मैं उसे परमेश्वर का वचन सिखाते नहीं। वो बेचारा गरीब चला तो जाता, लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट? शैतान उसे उठाकर ले जाता है, शैतान उसे बर्बाद कर देता है। और लिखा है वो जीवन भर क्या करता रहा? बेचैनी से भोजन। जीवन भर वो बेचारा बच्चा बेचैनी से भोजन करता रहा, क्योंकि आपने और मैंने जो आशीषें उसे देनी थी परमेश्वर के वचन की, वो दी ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, वो आशीषें आपके और मेरे पास थी ही नहीं। देते कैसे? कहां से देते? लिखा है वो उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, बहुत ही दुखित रहा। आज कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? जो टारगेट उन्हें दिए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, वो उनसे पूरे नहीं होते। प्रेशर बहुत रहता है और कई बार वो प्रेशर में चलते हुए क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वो हैंडल ही नहीं होता प्रेशर। उन्हें ये नहीं बताया जाता, आपने और मैंने उन्हें ये सिखाया नहीं होता कि बाइबल में उनके लिए लिखी हुई एक बड़ी आशीष। क्या है वो आशीष? बता सकते हैं आप में से कोई? टाइप कर सकता है कोई? वो आशीष है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये है आज की आशीष। आप और मैं अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन देकर भेजते नहीं। जब वो बेचारा अकेला सारी चीजों को झेलता है, तो एक स्टेज के बाद वो अपने आप को अकेला पाता है, और नतीजा कई बार बच्चे दुखी होकर, परेशान होकर, तंग होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मैं और आप ये नहीं सिखाते? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक यीशु कैसा दोस्त प्यारा दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वो ही पाता उसके पास जो जाता है। ये हमने सिखाया नहीं अपने बच्चों को। हमने कहा बेटा तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू पढ़ाना पढ़ ले, तू ठिकाना पढ़ ले, और नतीजा क्या होगा? वो सफल तो हुआ, लेकिन शैतान ने उसकी आशीषें छीन ली। जिंदगी भर उसने बेचैनी से भोजन किया, वो दुखित रहा, रोगी रहा। आज छोटे छोटे बच्चों को, 20, 22, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने स्वस्थ जीवन जीना सिखाया ही नहीं, परमेश्वर के साथ बढ़ना सिखाया नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तरह तरह के ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, हुक्का बार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में थी नहीं, माँ बाप ने दी ही नहीं। इसीलिए लिखा वो रोगी रहा। आज बहुत से बच्चे रोगी हो जाते हैं। मेरे पिता का जब किडनी फेलियर हुआ तो ही वॉज 75, 2 साल वो रहे, और 2 साल उनके साथ हर सेकेंड डे आई हैव टू गो टू डायलिसिस। डायलिसिस में एक बच्चा हमें मिला जिसकी उम्र मात्र 28 साल थी। वो बच्चा आगरा से गुजरात गया, मल्टीनेशनल कंपनी में कोई नौकरी मिली थी, और वहां उस बेचारे बच्चे पर इतना बोझ पड़ा, इतना लोड पड़ा कि वो खाता जैसे तैसे करके वो चीजें खाता था, घर तो बना नहीं सकता था। उसकी किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर हो गया, और किडनी फेलियर होने के साथ साथ उसके पिताजी उसे घर लाए, और वो बच्चे को धीरे 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 मैंने कम होते हुए देखा। और एक दिन जब मैं अपने पिता को लेने पहुंचा डायलिसिस के बाद, तो पता चला डायलिसिस कराने के बाद उस बच्चे को हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड। रोगी रहा। आज परमेश्वर के हाथ में दीजिए अपने बच्चे का हाथ, वरना वो कब रोगी हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आगरा में फेमस है मानसिक आरोग्य संस्थान, जिसे मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। फेमस है ना, आगरा का पागल खाना है ना। आगरा जाना ही जाता 2 चीजों के लिए, ताजमहल और पागल खाने के लिए।
लेकिन आप देखें गौर से तो वहां कई युवा बच्चे भी अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत प्रेशराइज रहते हैं, उनको प्रेशर रिलीज करना नहीं आता और वो अपने मानसिक संतुलन को खोते हैं। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने उनको दुनिया की सारी विधाएं सिखा दी, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना नहीं सिखाया, परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सिखाया, संकट के दौर में प्रभु की ओर देखना नहीं सिखाया। नतीजा क्या हुआ? जहां संकट आया, जहां परेशानी आई, वो खत्म हो गए। और लिखा है क्रोध भी करता रहा। क्रोध क्या है? आपकी शारीरिकता को दिखाता है, आपकी आशीष नहीं है। लिखा है सुन जो भली बात मैंने देखी। पहले तो बुरी बात थी यहां तक, अब भली बात देखिए। जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है, जो सही है। क्या है वो? ये कि मनुष्य खाए पिए और जो परिश्रम से वो अपनी धरती पर करता है और जो आयु भर उससे परमेश्वर ने दी है सुखी रहे। भली बात है ये कि सबसे पहली चीज जो मनुष्य खाए पिए उसके जीवन में उसे लगे, क्योंकि वो मेहनत से खा रहा है, गलत तरीके से नहीं खा रहा। वो अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना जानता है, वो जानता है कि उसकी आशीषें कहां से आनी है। वो लोग जो सुबह परमेश्वर को अपने जीवन में पहन और ओढ़ कर चलते हैं, जो संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक को अपने आगे रखते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर उनको वक्त आने पर विपत्ति के समय अपने परों में छिपा लेगा। वो जानते हैं कि विपत्ति के दिन चाहे तेरी एक तरफ 1000, चाहे तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरे, कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। सोचिए, कोई विपत्ति नहीं आएगी आपके पास। सोचिए, आप और मैं सोचते भी नहीं है ये। लिखा है मैंने एक भली बात देखी, वरन जो उचित है कि जो वो मनुष्य खाए और पिए। आप जो भी खाएं, जो भी पिए, परमेश्वर आशीष दे रहा है। लिखा है वो वरन उचित है कि वो अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है। परिश्रम हम और आप क्या करते हैं? फिल्मों से बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़े रखते हैं, सीरियल से जोड़े रखते हैं। आज तो आपको और मुझे पता है कि आप और मैं क्या करते हैं? सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और वहां हमें तरह तरह की परी कथाएं दिखती हैं कि साहब कल तक तो जमीन पर था, आज सीधे ही किसी बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर की आशीषें भी परिश्रम करने से ही मिलती हैं। हर्षित जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर की आशीषें भी आपको कैसे मिलती हैं? परमेश्वर के साथ परिश्रम करने से, मांगने से, ढूंढने से, तब आपको परमेश्वर आशीष देता है। तब परिश्रम करिए आज परमेश्वर के साथ। गलत जगह पर गलत दिशा में परिश्रम मत कीजिए। जो परमेश्वर के साथ परिश्रम करते हैं, लिखा है जो परिश्रम वो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दिया है वो सुखी रहता है। बाइबल को जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर दो लोगों को आशीष देता है। एक, पहला वर्ग कौन सा है? वो वर्ग जिसके बारे में परमेश्वर आपको बहुत स्पष्टता से दिखाता है। क्या है वो लोग? वो लोग क्या कह रहे हैं आपको? क्या है उनकी आशीष? बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि वो मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर क्या देता है? पहली आशीष, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन वो अपनी कमाई खा नहीं पाते। कई घरों में आप जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे आप खाना क्यों नहीं खा पा रहे? कहते साहब वो तो डॉक्टर ने मना कर दिया, खा ही नहीं सकते, सूप पीकर जीना है सिर्फ। लेकिन क्या हुआ? मैं और आप गलत जगह पर चीजें मांगते हैं, तब ये स्थिति आती है। हम आशीष परमेश्वर से नहीं मांग रहे होते, हम मांगते परमेश्वर के अलावा शैतान से। मिलती तो है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं होती। क्या लिखा? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। नंबर 2,
तू अपने किसको देखेगा? बेटे और नाती पोतों और पड़पोतों को देखा। तेरी आयु क्या होगी? बढ़ेगी। और ये आशीष केवल थोड़ी नहीं है, ये आशीष आप किसको दोगे? आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये आशीष जाएगी। इसलिए उपवास काल में इस चीज को सीखिए। आप आज जो भी कुछ कर रहे हैं, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर जनरेशंस। ये आपकी पीढ़ियों की आशीष है जो परमेश्वर से आपको मिलनी है। कई लोग कहते हैं साहब ये मेरी आशीष है। बाइबल में कभी नहीं लिखा कि आपकी इंडिविजुअल आशीष है कोई। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है कि एक घराने की आशीष है आपकी। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर योर फैमिली। क्योंकि आप कौन है? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा और वृहद परिवार, अ बिग फैमिली विद गॉड। आप जानते हैं क्रूस का अर्थ? हमारे घरों में लगी होती है, हमारी गाड़ियों में लटकी होती है। क्या है क्रूस का मतलब? सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ क्रॉस इज मैं नहीं, हम। यू शुड कट योर आई, दैट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ क्रॉस। अपने अहम को समाप्त करके लोगों के प्रति समर्पित रहना ही मसीहत है। क्रॉस का अर्थ है ये। अपने अहम को छोड़ दीजिए। मैं, मेरा घराना, हम शाही लोग हैं। लीव असाइड थिंग्स। मैंने आपको बताया, आज भी कहता हूं, उपवास की सबसे बड़ी आशीष है उपवास काल की। अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। डोंट क्लिंग टू योर पास्ट। अपने पूर्व काल से चिपके मत रहिए। आपको आगे बढ़कर अपनी आशीषों के साथ बढ़ना है। लिखा है वो धरती पर करता है और सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। क्यों? क्योंकि उसका यही भाग है। आज मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु जो भाग आपने ठहराया है मेरा, वो ऐसा हो। जो भाग आपने मेरे जीवन में दिया है वो ऐसा हो। मेरी आशीष ऐसी हो। लिखा है वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी, यहां अंडरलाइन वर्ड क्या है? परमेश्वर ने। धन संपत्ति परमेश्वर भी देता है। ऐसा मत सोचिएगा कि परमेश्वर के जन बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं, परमेश्वर भी देता है, लेकिन तरीका फर्क है। तरीका है पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। आज मुझे एक प्रेयर मीटिंग में 7 बजे जाना है, और जिस घराने में जाना है उस घराने का मुझे मालूम है कि वो जोर लगा देंगे कि मैं वहां से निकल ना पाऊं। लेकिन मेरे लिए परमेश्वर का वचन प्राथमिकता थी, है, रहेगी। मैं बिना परमेश्वर के वचन का प्रचार करके या करने से पहले सो नहीं सकूंगा। इसलिए मुझे यह भाया कि मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करके उनके घर जाऊं, जिससे कोई कंफ्यूजन मेरे जीवन में ना हो, कोई झूठ मेरे मुंह से ना निकले कि मुझे जाना है प्रचार करने। परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर रास्ता बनाकर देगा आपको। लिखा है कि जो संपत्ति हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, शैतान ने नहीं, परमेश्वर ने। आज आप मुझे भी एक बड़े घर में देख रहे हैं, चारों ओर मैं आपको घुमाकर दिखाऊं, इट इज अ बिग हाउस, लेकिन ये मेरी आशीष नहीं है। इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स, इट इज अ ब्लेसिंग ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स। वो लोग जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को तोड़कर परमेश्वर के साथ मेहनत की, कोई गलत तरीके से कुछ नहीं कमाया, और बाइबल की उस आशीष को उन्होंने अपने जीवन में लिया। बाइबल कहती बहुत स्पष्ट रूप से, तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। इफ आई कैन शो यू द माई हाउस, अगर मैं अपने कैमरे को घुमाऊं, यू विल फाइंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। चारों तरफ देखेंगे। जाइए मैं दिखाता हूं आपको। सामने आप देखेंगे मेरे पिताजी को, उसके बाद आप देखेंगे उनके
प्रेजेंट पुलिस मेडल की फोटोग्राफ को, जिसमें उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको प्रेजेंट पुलिस मेडल पहना रहे हैं। हैव अ लुक एंड सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड थ्रू योर आईज। हैव अ लुक। आप ये चीज इसलिए दिखा रहा हूं मैं क्योंकि ये वो आशीष है जो परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य नहीं दे सकता। ये वो आशीष है जो परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपको घर घुमाकर दिखाया, क्योंकि ये आशीष मेरी है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, परमेश्वर की ओर से मिली है, क्या करेगा वो? उससे वो आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी। परमेश्वर ने ये सारी चीजें दी हैं, आनंद भोगने की शक्ति भी दी है, आशीष दी है, परिश्रम करने के लिए ताकत दी है। आज मैं आपसे कहूं, एज अ प्रोफेसर मैं कई यूनिवर्सिटीज का पेपर सेटर हूं, कई यूनिवर्सिटी का। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की आपके रात के रात। कई यूनिवर्सिटीज का पेपर सेटर हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये इकलौता घर में कमाने वाला है। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मेरे 2 बड़े बच्चे, सबकी जरूरत है। लेकिन बाइबल की आशीष है कि परमेश्वर जब देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। अभी भी मेरे पास 4 पेपर्स आए हैं कल पूरी मेहनत से मैं बनाऊंगा, 2 दिन में मुझे कंप्लीट करके देना है। आज की रात मुझे जगकर अपने पेपर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। जगिए, परिश्रम कीजिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा। और लिखा है कि उसमें से अपना भाग लेने, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर का वरदान है। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता। टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ इन दिस लेंट पीरियड। उपवास काल में परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए, परमेश्वर को धन्यवाद के साथ, अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ जुड़िए। गॉड इज गोइंग टू गिव योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा। लिखा है, इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जो संघर्ष होगा ना, वो आपको याद नहीं रखने देगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। आपको आपके दुख याद नहीं रहेंगे, आपको आपका संघर्ष भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने आशीष किससे पा रखी है? परमेश्वर से। परमेश्वर आपके साथ है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, शैतान उसे कभी छीन नहीं पाएगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो जो भी कुछ आपके पास है वो स्थायी है, वो आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं। लिखा है, इस जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण न रहेंगे। कोई बुरी बात आपको याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय करता है। परमेश्वर उसकी रोज सुनता है। आप परमेश्वर की सुनना सीख जाओगे, परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक जाएगी, आपकी आवाज परमेश्वर के कानों तक जाएगी। संप्रेषण या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज आप जो मांगोगे परमेश्वर देगा, और जो परमेश्वर आपसे करने को कहेगा वो आप करो। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग गॉड कैन टीच यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। एक बहुत ही साधारण चीज जो परमेश्वर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वॉन्टेड यू टू टेक। ये आशीष है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ें। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरी और आपकी आशीष विश्वास से परमेश्वर के द्वारा जुड़े। आज परमेश्वर चाहता है कि किसी भी रीति से मैं और आप अपना प्रतिफल ना खोएं।
आज परमेश्वर चाहता है। आज इस विश्वास को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखिए। आज अपनी आशीषों को घटते नहीं बढ़ते हुए देखिए। आज परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़िए और कहिए परमेश्वर से, प्रभु खासतौर से अपने बच्चों के लिए, बुरा मत मानिएगा, उपवास काल का सबसे बड़ा टारगेट है आपके और मेरे बच्चे। शैतान उन्हें हर तरह से टेम्प्ट करेगा, एवरी नाउ एंड देन। शैतान उनके जीवन में घुस कर उनकी आशीषों को छीनेगा। परमेश्वर का वचन उनके हाथों में थमाइए, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में थमाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाइए, परमेश्वर को की आशीषों को लेना सिखाइए, समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना सिखाइए। आपकी आशीष आपके द्वार पर है। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है आपका और मेरा परमेश्वर के साथ खड़े होकर हमेशा के लिए उसमें एक हो जाना। ऐसी आशीष जो कभी भी शैतान नहीं तोड़ पाएगा, कभी नहीं। आज इस आशीष को लेना सीखिए। आप और मैं परमेश्वर से जुड़ रहे हैं प्रार्थना के लिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु, हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में हर एक वो जन जो आपकी ओर देखता है प्रभु, आपकी आशीष को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह परमेश्वर ने कभी काला नहीं होने दिया। हम विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होगा। हमारी आशीष है प्रभु कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बनी रहेगी। इस आशीष को, इस विश्वास को लेकर बढ़ना सिखाएं प्रभु। हर वो बीमार, हर वो दुखी, हर वो लाचार जो आपकी ओर देख रहा है, जो आपसे मांग रहा है, उसकी आशीषों को दे प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषें करें। आज इस सुंदर संध्या काल में आपकी आशीषें परमेश्वर से जुड़ी रहें। विश्वास से अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ लेना सीखिए, बढ़ना सीखिए। लता जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, और बड़े विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़िए, क्योंकि बाइबल दो ही शब्दों से मिलकर बनी है, प्रेम, विश्वास। अगर ये दो चीजें आपके जीवन में परमेश्वर की हैं तो आपको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिलेगी। आपको परमेश्वर की आशीषें लगातार परमेश्वर देगा। आपको परमेश्वर की आशीषें लगातार दिखाई देंगी। मैं आपसे कहता हूं, अगर मुझसे कोई भी पूछता है बाइबल आपके लिए क्या है, मुझसे कई लोग पूछते हैं बात, क्या है बाइबल आपके लिए, मेरा सीधा जवाब होता है, बाइबल मेरे लिए एक पुस्तक तो नहीं है भाई। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल मेरे लिए पुस्तक तो नहीं है भाई। फिर बाइबल मेरे लिए आशीषों का वो सोता है जिसे मैं लाइव देख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मिक दर्शन स्पष्ट है। कुरंथियों की पत्री पढ़ी है, उसमें लिखा है अभी तक मैं धुंधला सा देखता हूं। मांगिए रोज परमेश्वर से कि प्रभु मुझे स्पष्ट दिखा। आपको मांगना है। धुंधला सा देखते रहेंगे वरना जिंदगी भर आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आशीषें है या नहीं है। आपको परमेश्वर की आशीषें मिली नहीं मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा। मांगिए आज परमेश्वर, विश्वास के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को मांगिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बढ़ना सीखिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। जब तक आप मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। और मैं आपसे बड़ी विश्वास से ये बात कहूंगा कि जो भाग हैं आपके घर में परमेश्वर के दिए हुए, यानी आपके बच्चे, उनके लिए शिद्दत से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सबसे वल्नरेबल स्टॉक वही है। शैतान उनके जीवन में घुसकर उनकी आशीषों को छीनता है। जुड़िए आज परमेश्वर से। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को इस सुंदर संध्या में परमेश्वर के साथ चलने का अवसर मिले, और आप सभी को जय मसीह।